इस वीडियो में हम भारत के शास्त्रीय नृत्य का अध्ययन करेंगे। परिचय। नृत्य का पहला उल्लेख भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में मिलता है। भरत मुनि के द्वारा लिखित नाट्य शास्त्र को पांचवा वेद माना जाता है। वर्तमान समय में भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य विधाएं प्रचलित हैं। शास्त्रीय नृत्य को 3 भागों में बांटा जा सकता है: उत्तर भारतीय नृत्य, दक्षिण भारतीय नृत्य और पूर्वोत्तर भारतीय नृत्य। पहले हम लोग दक्षिण भारतीय नृत्य को देखते हैं। दक्षिण भारतीय नृत्य में पहला है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम को सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य माना जाता है। भरतनाट्यम मुख्यतः तमिलनाडु के नर्तकों या देवदासियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य था। पहले इसे सादीरट्टम, तंजावुरट्टम आदि नामों से जाना जाता था। भरतनाट्यम में अधिकांश मुद्राएं लहराती हुई अग्नि के समान दिखती हैं, इसीलिए इसे अग्नि नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। भरतनाट्यम में तांडव व लास्य दोनों पर समान बल दिया जाता है। इसकी प्रस्तुति के समय घुटने अधिकांशतः मुड़े होते हैं। कटक मुख हस्त इसके मुख्य मुद्राओं में से एक है, जिसमें 3 उंगलियों को मिलाकर ओम की आकृति बनाई जाती है। भरतनाट्यम की तकनीक में हाथ, पैर, मुख व शरीर संचालन के समन्वय के लिए 64 सिद्धांत हैं। भरतनाट्यम के मुख्य कलाकार हैं लीला सैमसन, मृणाली साराभाई, वैजंती माला बाली, मालविका सरकार, यामिनी कृष्णमूर्ति, पदम सुब्रमण्यम, सोनल मानसिंह, रुक्मणी देवी अंडोल इत्यादि। अगला है कथकली। कथकली का विकास केरल के मंदिरों में सामंतों के संरक्षण में हुआ था। इसकी विषय वस्तु महाकाव्य तथा पुराणों से ली गई है, जो इनमें वर्णित कहानियों पर आधारित होती है। इसलिए इसे पूर्व का गाथा गीत भी कहा जाता है। अधिकांशतः कथकली की प्रस्तुति अच्छाई व बुराई के बीच शाश्वत संघर्ष पर आधारित होती है। इसके नर्तक उभरे हुए परिधानों, फूलदार दुपट्टों, आभूषणों, मुकुट से सजे होते हैं। वे उन विभिन्न भूमिकाओं को चित्रित करने के लिए सांकेतिक रूप से विशिष्ट प्रकार का रूप धारण करते हैं। नर्तक चेहरे के छोटे बड़े हाव भाव, भावों की गति, नेत्रों का संचालन, गालों, नाक और ठोड़ी की अभिव्यक्ति द्वारा विभिन्न भावनाओं को प्रकट करते हैं। इसमें अलग अलग रंगों का अपना अलग अलग महत्व होता है। जैसे हरा रंग कुलीनता को दिखाता है, दिव्यता को दिखाता है और सद्गुण को दिखाता है। नाक के पास लाल धब्बा प्रभुत्व को दिखाता है तथा काला रंग बुराई और दुष्टता को दिखाता है। इसकी प्रस्तुति अधिकांश मुक्त आकाश में यानी खुले आकाश में या मंदिर परिसर में की जाती है। कथकली नृत्य आकाश या ईश्वर का प्रतीक है। कथकली के मुख्य कलाकार हैं गुरु कुच्चू कुरुप, गोपीनाथ, रीता गांगुली इत्यादि। अगला दक्षिण भारतीय नृत्य है मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम एकल महिला प्रधान नृत्य है। मतानुसार भगवान विष्णु द्वारा भस्मासुर के वध के लिए धारण किए गए मोहिनी रूप से प्रेरित है। इस नृत्य में मुख्यतः श्वेत तथा श्वेताभ रंगों का प्रयोग किया जाता है। मोहिनीअट्टम की प्रस्तुति वायु तत्व को निरूपित करती है। इसमें भावनाओं को कदम चाल, आंखों तथा इशारों में अभिव्यक्त किया जाता है। नृत्य की गति में नियंत्रण रखना इसकी मुख्य विशेषता है। संगीत यंत्रों में वीणा, सारंगी, बांसुरी और मंजीरे का प्रयोग होता है। मोहिनीअट्टम के मुख्य कलाकार हैं वैजंती माला, हेमा मालिनी, सुनंदा नायर, गोपिका वर्मा, पल्लवी कृष्णन इत्यादि।
अगला दक्षिण भारतीय नृत्य है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी नृत्य और गीत का समन्वय है। इसकी अधिकांश प्रस्तुतियां भागवत पुराण पर आधारित होती हैं। कुचिपुड़ी की प्रस्तुति में नर्तक स्वयं में गायन की भूमिका भी संयोजित कर सकता है। नृत्य में पद संचालन और हस्त मुद्राओं पर विशेष ध्यान दिया जाता है। यह नृत्य समूहों में तथा एकल रूप से प्रस्तुत किया जाता है। एकल नृत्य में मुख्य प्रस्तुतियां होती हैं मंडूक शब्दम, जिसमें एक मेढक की कहानी कही जाती है। तरंगम नृत्य, इसमें नर्तक पीतल की तस्तरी में पांव रखकर नृत्य करता है तथा सिर पर जल पात्रों या दियों का सेट संतुलित करता है। जल नृत्यम, इसमें नर्तक पैर के अंगूठे से सतह पर चित्र बनाता है। कुचिपुड़ी में कर्नाटक संगीत के साथ जुगलबंदी की जाती है तथा वायलिन, मृदंगम, वीणा इसके मुख्य वाद्य यंत्र हैं। कुचिपुड़ी के मुख्य कलाकार हैं राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, यामिनी कृष्णमूर्ति, इंद्राणी रहमान इत्यादि। अब हम पूर्वी तथा पूर्वोत्तर भारतीय नृत्य को देखते हैं, जिसमें पहला है ओडिसी। ओडिसी नृत्य का प्राचीन प्रमाण खंडगिरी, उदयगिरी की गुफाओं से मिलता है। ब्रह्मेश्वर मंदिर तथा कोणार्क के सूर्य मंदिरों के शिलालेखों में भी ओडिसी नृत्य का उल्लेख मिलता है। ओडिसी देवदासियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला नृत्य था, जिसे जैन राजा खारवेल का संरक्षण प्राप्त था। इसमें भगवान कृष्ण की लीलाओं को आधार बनाकर नृत्य किया जाता है। ओडिसी की मुद्राएं तथा अभिव्यक्तियां भरतनाट्यम से मिलती जुलती हैं। नृत्य में उपयोग किए जाने वाले छंद गीता गोविंदम से लिए गए हैं। नृत्य के समय नर्तकियां अपने शरीर से जटिल ज्यामितीय आकृति बनाती हैं, इसलिए इन्हें चलयमान शिल्पाकृति के नाम से भी जाना जाता है। त्रिभंग मुद्रा इसकी प्रसिद्ध नृत्य मुद्रा है। ओडिसी नृत्य में हिंदुस्तानी संगीत की जुगलबंदी होती है। ओडिसी के मुख्य वाद्य यंत्र हैं पखवाज, बांसुरी, सितार, वीणा तथा मंजीरा। ओडिसी नृत्य जल तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। ओडिसी के मुख्य कलाकार हैं सोनल मानसिंह, कुमकुम मोहंती, माधवी मुगदल, शेरान लोवेन तथा मिर्ला बारबी इत्यादि। अगला नृत्य है मणिपुरी। मणिपुरी नृत्य 13वीं शताब्दी में वैष्णव संप्रदाय के साथ विकसित हुई। इसकी प्रस्तुति विष्णु पुराण, भागवत पुराण तथा गीता गोविंदम के कथनाकों पर आधारित होती है। इस नृत्य में तांडव तथा लास्य दोनों हैं तथा इस नृत्य में भक्ति पर अधिक जोर दिया जाता है। मणिपुरी नृत्य में मुद्राओं का सीमित प्रयोग होता है तथा हाथ और घुटने की मंद और लालित्यपूर्ण गति पर बल दिया जाता है। नागाभंदा मुद्रा मणिपुरी नृत्य की एक महत्वपूर्ण मुद्रा है, जिसमें शरीर को आठ की आकृति में समायोजित किया जाता है। ढोलक नृत्य की आत्मा है और नर्तकों द्वारा घुंघरू का प्रयोग नहीं किया जाता है। मणिपुरी नृत्य के विभिन्न रूप हैं रासलीला, संकीर्तन तथा थांगटा। रविंद्रनाथ टैगोर ने मणिपुरी नृत्य को शांति निकेतन में प्रवेश देकर इसे ख्याति दिलाई। इसमें पुंग, ढोल, बांसुरी जैसे वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है। मणिपुरी नृत्य के मुख्य कलाकार हैं गुरु नभ कुमार, गुरु विपिन सिंह, झावेरी बहनें, नयना, सुवर्णा, रंजना तथा दर्शना इत्यादि। सत्रिय नृत्य का आरंभ 15वीं शताब्दी में वैष्णव संत शंकर देव के द्वारा किया गया। यह संगीत, नृत्य तथा अभिनय का मिश्रण है। सत्रिय नृत्य में हस्त मुद्राओं तथा पद संचालन के संबंध में कड़े नियम बनाए गए हैं। इस नृत्य द्वारा भगवान विष्णु की
पौराणिक कथाओं का वर्णन किया जाता है। इसमें ढोल, ताल, बांसुरी तथा हारमोनियम का प्रयोग होता है। सत्रीय नृत्य के प्रमुख कलाकार हैं रामकृष्ण तालुकदार, कृष्णाक्षी कश्यप इत्यादि। उत्तर भारतीय नृत्य, जिसमें पहला है कथक। रासलीला से उत्पन्न कथक उत्तर प्रदेश का परंपरागत नृत्य विधा है। कथक का अर्थ है कथा कहना। नृत्य की इस विधा में जटिल हस्त मुद्राओं तथा पद चालनों तथा चक्कर का प्रयोग होता है। मुगल काल में शास्त्रीय नृत्य की इस विधा पर ईरानी तथा मुस्लिम प्रभाव पड़ा। मुगल काल में यह कला पतित होकर कामोत्तेजक शैली में प्रस्तुत की जाने लगी। जुगलबंदी कथक का मुख्य आकर्षण है, जिसमें तबला वादक और नर्तक के बीच प्रतिस्पर्धात्मक खेल होता है। कथक की जुगलबंदी ध्रुपद संगीत के साथ होती है, किंतु मुगल काल के दौरान इसमें तराना, ठुमरी तथा गजल का भी प्रयोग होने लगा। कथक का संबंध विभिन्न घरानों से है, जैसे लखनऊ घराना, जयपुर घराना और बनारस घराना। इसके प्रमुख कलाकार हैं बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी, दमयंती जोशी तथा पंडित सीता प्रसाद।